दोस्तों, याजूज माजूज ये कौन है? क्या ये इंसानों की कोई कौम है या कोई और मखलूक? और आखिर जुल्करनैन की वो दीवार क्या है जो इनसे इंसानियत की हिफाजत कर रही है? दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा रहस्यमयी पर्दा पड़ा है जिसके पीछे छुपी है एक ताकतवर कौम, याजूज माजूज। उनके खिलाफ जुल्करनैन ने एक दीवार बनाई, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो दीवार आज कहाँ है? तो आइए इस सिलसिले को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक तबाह कर देते थे। कुरान मजीद की आयत से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरिकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशी हमला आवरियों के नतीजे में एशिया के जुनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बास तारिक दानों ने इनके रहने के इलाके को मास्को और तुबल सैक के आसपास बतलाया है, और कुछ का कहना है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज माजूज के हमले जान का वबाल बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और दीवारे जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों की स्टडी के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और दीवारे जुल्करनैन के तल्लुक से मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उल्मा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर कुछ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लक़ब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम जिसका दूसरा नाम करार देते हैं, और ये निस्बतन ज्यादा करीने क्यास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिज़दाक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन के बारे में कुरान ने सरहातन फरमाया है कि वो ऐसा हाकिम था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरिकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। सूरह कहफ में याजूज माजूज और जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान समझने के काबिल ना थी। यहां तक कि जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। चुनांचे फिर ये तफसील है कि कैसे जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली या मानवी नहीं बल्कि हकीकत है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानी से नजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज भी बनी है आखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसे खाक में मिला देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि दीवारे जुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी इख्तिलाफ है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दौर में जंगी कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई गई थी।
इनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना ही वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। वो एक आम मवाद से बनी हुई दीवार है। बास का इसरार है कि ये वही दीवार मारिब है जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारिब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने और पानी स्खीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उल्मा और तहकीक करने वालों की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खजर और दरियाए स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है, जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है, जो मशहूर दर्रे दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बुनियाद पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है, अगरचे दीवार जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं। लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देंगे। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़ुहूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशा अल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यहाँ तक कि इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर के पहाड़ की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह होंगे जहां खाने की शदीद किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा, जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से एक बालिश्त जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेगा, जो उनकी लाशों को उठा कर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे पूरी जमीन साफो शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। तो दोस्तों, ये थी याजूज माजूज और दीवार जुल्करनैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।